शायद ये सन 1980 की बात है। मैं नहा रहा था कि अचानक मेरी पत्नी ने दरवाजा खटखटाया। असल में वह डर गई थी और ये जानकर संतुष्ट होना चाहती थी कि मैं ठीक तो हूं ना। मेरे जवाब देने पर वे निश्चित होकर बोली, पता चला है कि जो कार आप क्लब लेकर गए थे ना, उसमें सांप था। मुझे याद नहीं कि मैं डर गया था या फिर मैंने इस घटना को साधारण रूप से लिया, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर को उसे बाहर फेंकने के लिए कह दिया। अपने शोरूम जाते समय मैं सांप के बारे में सोचता जा रहा था। रास्ते में मैंने ड्राइवर से कहा कि वे कार करजन रोड पर स्थित गुरु महाराज जी के ऑफिस की तरफ मोड़ ले। जैसे ही मैंने गुरु महाराज जी को सांप के बारे में बताया तो वे तुरंत बोले, नहीं बेटा, इन दिनों में तो सांप तेरे सामने आ ही नहीं सकता। फिर उन्होंने ड्राइवर से पूछा तो उसने पुराने तौलिए में लिपटा हुआ सांप दिखाया। गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ देखा और आदेश दिया कि वे उसे नज़दीकी सूखी नाली में फेंक दे। करीब एक हफ्ते बाद गुरु महाराज जी कनॉट प्लेस में खड़े थे। देर शाम का समय था और उनके साथ उनके कुछ शिष्य, जिनमें सीताराम जी, आरसी मल्होत्रा जी और आरपी शर्मा जी तथा कुछ और अन्य शिष्य भी सड़क के किनारे खड़े हुए थे। वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था कि गुरु महाराज जी मल्होत्रा जी को किसी गलती के कारण डांट रहे थे। क्या हुआ था मालूम नहीं, परंतु हम सब गुरु महाराज जी के इस मूड को देखकर सहमे से खड़े गुरु महाराज जी की तरफ देख रहे थे। एक सेकंड से भी कम समय में वे उत्तेजित होकर मेरे ड्राइवर की तरफ मुड़े और कहने लगे, इधर आओ, कितने का खरीदा था सांप? वह भी बचक्का सा रह गया। उसे कुछ नहीं सूझा और वह सच्चाई बताते हुए बोला, 3 रुपए का बापू। गुरु महाराज जी ने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? वे बोला, मजाक में किया था बापू। अगर पूंचू या कोई दूसरा बच्चा कार चला रहा होता और उसके सामने अचानक वो सांप आ जाता तो वह डर कर अपना संतुलन खो देता और एक्सीडेंट हो जाता तो? वे आगे बोले, तूने समझा था कि मुझे पता नहीं? तुम मेरे शिष्य की सेवा करते हो, इसलिए तुम्हें बख्श दिया मैंने, नहीं तो उसी सांप से तेरे को डसवा सकता था, हालांकि उसके दांत नहीं थे। ड्राइवर और हम सब दंग रह गए और आश्चर्यचकित होकर समझने की कोशिश करने लगे कि गुरु महाराज जी ने एक सेकंड में उस छुपी हुई सच्चाई को कैसे बाहर निकलवा लिया। गुरु महाराज जी को सोचने की जरूरत नहीं थी, वो तो खुद विचारों के स्वामी हैं।